अब मैं दाऊद खिताब दे रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर जनाब चौधरी अनवार उल हक साहब, सब लोग खड़े होकर जनाब वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल करें। मैं नारा लगाऊंगा, जवाब देना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, जोर से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, जनाब वज़ीर-ए-आज़म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम दिलों के वज़ीर आज़म बुजुर्ग मोहतरम सदर तकरीब चौधरी अब्दुल मजीद साहब, स्टेज पर तशरीफ फरमा मौजूद अरकान काबीना, मशीरान, रीजनल व डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के अफसरान, इंतहाई मौजूद व मौकर हमायदीन इलाका, अस्सलाम वालेकुम। मैं बरादर कासिम मजीद का शुक्रगुजार हूँ कि इंतहाई मुख्तसर वक्त में इन्होंने इस तकरीब का एहतमाम किया। वेले नियां नमाज़ां ते कवेले नियां टकरां। गल जदों आई होए तो उसकी घर छोड़ना चाहिए। दिल नहीं गल चूंकि अपनी जुबान ही चंगी होंदी है। अज मैं बड़े दिनों बाद दिल किया अपनी जुबान ही गल करिए तुहाडे नाल। मीरपुर ने लोकां अमली तौर पर रोशन पाकिस्तान की कायम उदायम रखने वास्ते दो बारी अपने अबाओ अजदाद दियां कबरां, ये सिर्फ जुमला जड़ा है, ये मुंह कटना दुनिया का सब कुछ सौखा काम है, लेकिन जेड़े तुहाडे तखलीक ना बायस बनने वाले तुहाडे वालदैन ने, तुहाडे वडके ने, उन्हां दीयां कबरां पानी ने हवाले करना दुनिया का सब तो औखा काम है। ये कुर्बानी एक बार नहीं, दो बारी इस खिते ने लोगों दी है। ये बदनसीबी है, ये बदकिस्मती है कि जेड़ा हक अख झपकने तू पहला इस दलीज तक आना चाहिए ना सी, वो हक तुहानू वापस देने 16 वरे लग गए थे। वो गल अजे तक राज सी। तकलीफ दे गल है, ये भी कोई कमां च कम सी। 160 मीटर मीरपुर वाले पासों भी किलोमीटर बन गए हैं, चकसवारी वाले पासों भी, इस्लामगढ़ वाले पासों भी बन गए हैं, लेकिन ओनरशिप नहीं सी। ये अल्लाह पाक ना खास करम होए, उसने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरे नायत होए। रब वो फहम फरासत देंदा, कलम ना इख्तियार मखलूक ने खिदमत वास्ते, बरादरियां वास्ते नहीं, इलाकाई तसब वास्ते नहीं। जे मेरे जहन च भी यह ख्याल अल्लाह पाक पा छोड़े आइंदा भिमरू इलैक्शन किस तरह जितना है, पूरे आजाद कश्मीर ना सत्यानाश हो जाना सी। और मैनू ये भी नहीं पता, बस साह मैनू इजाजत देंगे भाई अगला इलैक्शन मैं तकांगा, एक लम्हे ना भी नहीं पता। इतनी लंबी प्लानिंग करने की लोड़ केड़ी है। वजीर आजम अज नहीं तारीख जदों तक मेरे कलम में इख्तियार है, रब मैनू पूछना है तेनू जिहड़ा इख्तियार दिता सी वो अशर दिहाड़े किस तरह इस्तेमाल किया। उदों ना एक कासिम मजीद साहब होणगे, ना मेरी कबीना होएगी, ना मेरा कोई वोटर सपोर्टर होएगा, ना मेरा कोई सिफारशी होएगा। मैं जाना तो मेरा अमल जाने, ते मैं तो तुसा सारे जियां तके रोज तकने, रोज जनाजे पढ़ने, मैं कब्रिस्तान नागजीरा तू भरे न।
ਇਹ ਮੇਲੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਅਸਾਂ ਮਈਅਤ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਬਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਹੋਏ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਟੁਰਦਾ। ਔਰ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਿਰਾਤੇ ਮੁਸਤਕੀਮ ਦੀ ਰਾਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮਖਲੂਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ ਰਹੋ। ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵਜ਼ੀਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਅੱਜ ਨੇ ਦਿਹਾੜ 20 ਤਾਰੀਖ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਕੀ ਮੈਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਉਜ਼ਮਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ 18 ਮਹੀਨੇ। ਅੱਲਾ ਕੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਣਾ, ਬਈ 16-17 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਲਮਾ ਮੈਨੂੰ 18 ਮਹੀਨੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਵਜ੍ਹਾ खुदा ना खास्ता मैं किसी ने प्यू नहीं मारिया, मेरे को पहली नहीं मारनी। हाँ बदयांती ने निजाम की, लोगों ने इस्तेसाल करने वाले निजाम की, मखलूक की हकीर जानने वाले निजाम की, सीधा वजिया और हक करके वजिया। ये मेरा जुर्म है, तो यही जुर्म मेरा वालिद भी 60 साल करके गया है, वो मैं करने लगे। तो मेरे दोस्तों मैं तुहानू गल दसन लग्या सा बई 18 माह हुकूमतां दे बनने ना हुकूमतां दे टुटने ना सफर अपनी पैदाइश तो लैके अज अपने बुढ़ापे दाखिल हो रहे हैं, इस सारी उम्र एक काम मैं तकिया। ਉਹਦੇ ਲੱਭਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਬਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। लेकिन ये ਜਿਹੜੇ 18 ਮਹੀਨੇ मैं गुजारे ने, ये तमाशा मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं तकिया। और मैं हिसाब लाया भी रब मैनू वज़ीर आज़म क्यों बनाया। मैं तो पानी ने गिलास ने भी खर्चा कोई नहीं किया। इको ही जवाब मैनू लभा, ला युकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा। मालिक बंदे पे उतना ही पांदा है जितने ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਦਨਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਕੁਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰੁੜਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੀ कायम रखने वास्ते अपना किरदार अदा करे। आज अल्लाह पाक ने मेरे ते खास करम है, भाई मेरा तल्लक है फॉरवर्ड ब्लॉक नाल, सारी खुदाई की पता है। इत्तेहादी जमाता ने मेरे दोस्त वजीर, कई ने बुजुर्ग, मेरे बुजुर्गों ने साथी, अज असी दूसरी नस्ल च आजाद कश्मीर इन्ना सारा तो है, हर बंदे ना शजरा नस्ल जानता है, कि वल्दियत क्या है, कि नस्ल चू है, कि कबीले चू है। लेकिन सारे ने गल आखी भाई जितने भी चैलेंजेस सन, जितना भी माहौल की तल्ख करने की कोशिश की गई, अल्लाह ने खास कर्म किया मेरे दोस्तों बुजुर्गों। एक लम्हा भी असा अवामी खिदमतों को कुताई कोई नहीं की। ओदी मिसाल की है, ताओ पट जाके आजाद कश्मीर की सरहद मुक जाती है, गिलगित बल्तिस्तान का इलाका शुरू हो जाता है, तो दूए पासों शंभ मनावर अगे तवी पार, फिर मकबूजा कश्मीर, शंभ मनावर को लैके ताओ पट तक पहली बारी आजाद कश्मीर बराबरी नहीं सतह ते तमीरो तरक्की ने काम शुरू हुए। जे शाह नीलम की ₹1 रुपया लभा है, तो पुंछ तोली पीर रोड की भी उतने ही पैसे लभे। अज तुसी मीरपुर जाके तक लामा इकबाल रोड, तो इंशाल्लाह चंद दिन जितों तुसी मीरपुर दाखिल होंगे मंगले तू सड़क इंशाल्लाह जी दोहरी है, पिछले कई वरिया तो उत्थे खलोती सी, उस पर भी सवाल का काम शुरू है। 3 डिवीजन मेजर रोड का काम भी शुरू है, जड़ियां 50-50 किलोमीटर सड़क सन, उन्हें भी हुण सवाल पैन लगी है। साड़ी मंजी ठोकण वालियां सलाह बड़ी पक्की की थी कि 3 रुपए आटा यूनिट बिजली ते 2000 रुपए मन आटा, 71 अरब रुपया जो यह खसारा पै गया तो हुकूमत आपे जाती रहेगी। लेकिन
मालक ना क्या कानून है, मारन वाले मौए मुहम्मद ते कुदरत रब नहीं हुई, घुगी फिर बैठी है। इंशाअल्लाह ताला कलम का इख्तियार रहा 3 जून 2024 बजट च लिखे 50-51 अरब का खसारा। अल्लाह ने फजलो करम नाल गुनाहगार खताकार स्याहकार बदनीयत नहीं आ, बद किरदार सियासी तौर पर नहीं आ, बद दयानत नहीं आ। इसे 71 अरब का खसारा रख के आजाद कश्मीर तमीर तरक्की ना पहिया तुहानू दूई रफ्तार न चला के इंशाअल्लाह ताला मौजूदा हुकूमत दसेगी। कई बारी मैं मायूस होया कि जितनी मजदूरी की है रब को 6 माह मंगे सन, हूं तो 18 हो गए, बस करिए। फिर संगी साथी आखते यार अपनी जात वास्ते सोचना है, इस तो अगे भी टुरना, उसे आके फिर बस कर जाइनी है। अज सस्ती बिजली सस्ता आटा अवामी हकूक ने तहफुज वास्ते एक तारीख चली। सब तो पहला वजीर आजम उसने कबीना गल आखी, गल बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई? 2-2 बारी जिन्हें लोगों कुर्बानियां दी अपन जायदादा नहीं, अपने प्यारे नहीं, कबर नहीं, कुल आजाद कश्मीर 350 मेगावाट बिजली चाहिए है जी साड़ी जरूरत है। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह रठुआ हम एक डेड प्रोजेक्ट सी, इस तरह जागरा भी अरबा रुपया का बिजली का मनसूबा उसका भी जनाजा निकल गया। अज अलहमदुलिल्लाह इत्थे काम शुरू हो गया, उथे जून चो अपनी पैदावारी सलाहियत शुरू कर देगा। एक किसना करम है? सिर्फ मेरे मालिक ना। असी तो अपन नीयतां ने जवाबदार हैं। 60,000 बच्चा साडा स्कूलों तो बाहर है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन 8 अरब का प्रोजेक्ट सी, वो भी डुब गया सी। अज अल्लाह पाक करम किया है, पाकिस्तान ने जी प्लानिंग कमीशन है CWD चो पास हो गया। ये सारे इंडिकेटर की गल दसते हैं कि पहली बारी वफाके पाकिस्तान बैठे जो जिम्मेदार ने उन्होंने की यह गल पता है कि इसकी जिस काम वास्ते पैसा देंगे उस काम में चला देगा। बंदा ते बंदे की साख, ये 2 गल्लां ने जड़ा किसी भी मनसूबे की बर्बाद या आबाद करने मलूजे खातर रखिया जांदियां ने। ऐलान मैं करता नहीं, क्योंकि ऐलान कर करके असा ऐलाना ना सत्यानाश कर छोड़िया, उन्होंने जनाजा कट दिते हैं, तो सुनने का हौसला थोड़े चुख है। जी गल होने वाली है वो कर छोड़ो, जी नहीं होने वाली माजरत कर लो। अवामी हकूक ने तहफुज की तर्जुमानी किस करनी है? आईने आजाद कश्मीर ये गल 2 टोक अंदाज कहता है, मुंतखब नुमाइंदियां चाहे बलदियाती हो चाहे असैम्बली के मैंबर हो। अज कुछ साडे दानिशवर उठे न, वो कहते जी सानू भी मैंडेट हासिल है। हुण आईने आजाद कश्मीर ने मुताबिक जे तो किसी कोई इलैक्शन लड़िया है, जितया है, भावें अपोजिशन भी है, ਉਹਦੇ मैंडेट ने एहतराम तो मैं करना है। कोई ऐसा अवामी मुतालबा करता है जोड़ा 100% जायज अवामी मुतालबा है, वह एहतराम भी ऐसा करना है। मस्जिद ने मिंबर तू कोई दीन नहीं गल करता है, कोई रहनुमाई और हदायत नहीं गल करता है, हुकूमत उसका भी एहतराम करना है। लेकिन तुसा सारे गल सोचनी है, हुकूमत ने मुकाबले मुतवाजी हुकूमत बनाने का रिवाज तो पूरी दुनिया च कोई नहीं। यह इजाजत किस तरह दी जा सकती है? हाँ, जिन्हें जिन्हें मेरे दोस्त अजीज ने सियासत करनी है, सियासत करने एको ही राह है पूरी दुनिया जिथे जिथे जमहूरियत नाल लफ्ज इस्तेमाल होया है। सियासत किन्ने करनी? सियासी कारकुना किस तरह करनी? बदलिया सियासी जमात। और भी कोई दुनियाई तरीका है सियासत करने का?
जे कल मीरपुर ने सारे डॉक्टर इस गल ते हड़ताल कर छोड़न कि जनाब असां जाके स्कूलों च तालीम देनी है, तो ना हस्पताल बचणगे ना स्कूल बचणगे। जिहदा काम है वो नहीं करना है। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब दो चार बातें असल जुबान उर्दू में, कि सियासत वो शोबाए पैगंबरी है कि जिसकी कोई तनख्वाह, कोई पेंशन, कोई ड्यूटी आर्ज नहीं है। सियासी कारकुन के लिए सबसे बड़ी मिरास क्या है? जब उसका जनाजा उठता है, लोग जनाजे की सफ़ें गिन के ये बताते हैं कि ये सियासी कारकुन कितना मकबूल था। ये होती है उसकी खराज अकीदत। बाकी उसे क्या मिलता है? आज सियासी कारकुन की तज़हीक और तजलील, इसका मकसद क्या है? माशरे में अनारकली पैदा करना। और इस अनारकी की इजाजत किसी कीमत पर नहीं दी जा सकती। हां, जिसको शौक है आए, अपने कारोबार की कुर्बानी दे, अपने प्रोफेशन की कुर्बानी दे, अपने माश की कुर्बानी दे, अपने आप को आगे सियासी कारकुन डिक्लेयर करे, फिर आए सियासी मैदान में और आगे सियासी मैदान में जो मुनाजरा करना करे, मोस्ट वेलकम। लेकिन यह नहीं हो सकता कि खिदमत और इबादत के सफर को मुंतशिर करके तमीर और तरक्की का पहिया रोक के रियासत पाकिस्तान और अवाम कश्मीर को आपस में लड़ाने की कोशिश की जाए। इसकी इजाजत आपको कोई नहीं देगा। सस्ती बिजली, सस्ता आटा, ये फंड किसने फराहम किए? पाकिस्तान में गरीब लोग नहीं है। वहां चारों सूबों में आजाद कश्मीर से कई गुना ज्यादा गुर्बत है। यहां तो अल्लाह की रहमत है, इन इलाकों पे तो खास रहमत है कि यहां पे बेतहाशा जो है लोग, वो हिंदू अपना बरतानिया में आबाद है। माश की भी इस तरह की कोई परेशानी नहीं है। जहां पे हकीकी परेशानी है, 3 रुपए बिजली, वहां भी नहीं है। यहां क्यों है? कि अवाम पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स आपकी कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। और जो हक पाकिस्तान के किसी शहरी को हासिल नहीं है, वो आज आजाद कश्मीर के शहरियों को हासिल है। कई नादान मकबूजा कश्मीर का और आजाद कश्मीर का मुआवजा करते हैं। 2000 करोड़ का कर्ज मोदी, अभी वो वजीर आला जो पैदा ही नहीं हुआ, उसकी हुकूमत के गले पे डाल के निकल गया। आपने क्या देना है? आपका तो सिर्फ एक रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो मरते दम तक पाकिस्तान के साथ कायम है। तो ऊपर करके थूकने से थूक अपने मुंह पे गिरता है। शुक्रगुजार होने की बजाय, मोहब्बतों को मजबूत करने की बजाय नए नए फलसफे, नई नई डॉक्ट्राइन, पुरअमन तौर पर अपने मुतालबात की बात करना, फराखदिली से हुकूमत आपके मुतालबात सुनना चाहती है, जो भी करता है। मुज़ाकराती अमल के लिए वुज़रा हाजिर हैं। पुरअमन एहतजाज कोई करता है, जमहूरी माशरे हैं, वो भी आपके लिए हाजिर है। लेकिन आईने आजाद कश्मीर ने हर काम के लिए रेड लाइंस मुकर्रर कर दी हैं। उन रेड लाइंस को क्रॉस करने की इजाजत आपको कोई नहीं देगा। ये मेरे जिस अजीज को मेरा ये पैगाम मोहब्बत पहुंचे, अमानत के तौर पर इस सबक को पढ़ ले। आज अल्हम्दुलिल्लाह सोशल प्रोटेक्शन फंड से लेकर ज़कात की इस्लाहात तक, हुकूमत के बचत की प्रोग्राम से लेकर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली तक, सेहत और तालीम के शोबाजात में आइंदा 4 से 12 हफ्तों में आप आजाद कश्मीर में इनकलाबी इक़दाम देखेंगे, अल्लाह के फजल करम से। तो फिर जब हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां आसान तरीके से अदा कर रही है, जवाबदेही के अमल के लिए 2026 का इंतखाब जब आएगा, अवाम के पास सबसे ताकतवर एहतसाब कर
जो टूल है वो वोट की ताकत है, परख लीजिएगा। अगर किसी को अपनी मकबूलियत अवामी हकूक के लिए अपनी जदोजहद के एतराफ को चेक करना है, इंतखाबात में खड़े हो, हिस्सा लें, हर एक को अपनी हैसियत और कद का मर्तबे का पता चल जाएगा। लेकिन लफाजी को सहारा बनाकर यह कहना कि जी जिनको अवामी मुतालबात हासिल है उनकी तो हम नहीं मानते, जिनको अवामी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मैंडेट अवाम ने मुंतखब करके दिया है उनको हम नहीं मानते, हमें मैंडेट हासिल है। तो अगर तो मैंडेट पुरानी चुंगी से या टक्की से मिलना फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वोटों के जरिए मैंडेट मिलना है तो वो मैंडेट या बलदियाती नुमाइंदगान को हासिल है या रियासत के मुंतखब असेंबली मेंबरान को हासिल है। 2026 तक तो इसी पे गुजारा करना पड़ेगा। इख्तिदार आता जाता है, मैं हूं, कल कोई और होगा, लेकिन निजाम के साथ खिलवाड़ करना यह इंतहाई खतरनाक हरकत है। इससे हम सबको परहेज करना चाहिए। आज आपने देखा, एक ये भी बात सुनने में आई कि जी बिजली की वोल्टेज गिर गई है, और गर्मियों में आपने देखा कि जब 3 रुपए यूनिट बिजली हुई, हमने बिजली के साथ क्या किया, जेड़े चंगे जोड़ सन बैला ने उन्होंने कमरे च असा जा एसी लाए। फिर हम ऐसी कौम है कि सहूलत जो है उसको हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि वो अजियत बन जाती है, लेकिन बिजली के इस्तेमाल में कहीं कमी नहीं हुई। अगला सीजन आने से पहले, अगली गर्मियां शुरू होने से पहले हमें इस लोड मैनेजमेंट को भी ठीक करना है, ट्रांसफार्मर्स का भी बंदोबस्त करके रखना है, और जो बिजली की चोरी है, जो सबसे अहम बात है, उस चोरी का भी खात्मा करना है। जब बिजली 31 रुपए यूनिट थी तब भी रिकवरी 30-32% थी। आज बिजली 3 रुपए यूनिट है, आज भी रिकवरी अगर 32-33% है तो फिर सहूलत किसको मिली? सिर्फ 32-33% को। बाकी जिन्होंने ना बिजली का बिल देने की कसम उठाई हुई है वो आज भी अपनी कसम पर कायम है। तो इस तरह तो यह मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। हमें महरूम तबकात, दीन का भी हुक्म है, जमहूरियत का भी यह तकाजा है कि जो रियासत के महरूम और पिसे हुए तबके हैं, सबसे पहले हुकूमत ने उनकी हौसला अफजाई के लिए इकदाम उठाने हैं। यह निजाम इस तरह नहीं चल सकता कि जिसके घर 5 एसी लगे हैं वो भी 3 रुपए यूनिट, और जिसका 100 यूनिट का खर्चा है, एक बल्ब है या एक इस्त्री है, उसके लिए भी 3 रुपए यूनिट। जो अरबपति है वो भी 2000 रुपया मन आटा, और जिसके घर एक वक्त की रोटी भी नहीं है वो भी 2000 रुपया मन आटा। अगर पूरी कौम ने मकामी मुखलिस नदार बनना है तो फिर बर्बादी का रास्ता आपके घर आने तक कोई नहीं रोक पाएगा। ये हम सबको सोचना है कि जिसको अल्लाह पाक ने तौफीक दी हुई है उसने अपने माल का हिसाब देना है, उसकी जगह अनवारुल हक नहीं जाएगा हिसाब देने। मैंने तो अपनी हुकूमत के माल का हिसाब देना है, उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं तैयार हूं। चकसवारी की जो बात की गई, बुजुर्ग मोहतरम यहां मौजूद हैं, बेतहाशा काम किए इस इलाके के लिए। ये मेरे अजीज ने 3-4 बातें मुझसे कही कि चकसवारी में तहसील तो है लेकिन अधूरी है, लूली लंगड़ी है, माजूर है। चले इसका कोई दाढ़ लगाने के लिए, कोई इसकी आंखें दिखाने के लिए, कोई मुंह सिर बनाने के लिए कोई फोटो खींची जाए, तो चकसवारी में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का ऐलान करता हूं। ये इंशाल्लाह ये वो ऐलान है कि जिस पर अगले 8-10 दिनों में आपको अमल दरामद होता नजर आएगा। मॉडल स्कूल्स की बात मेरे अजीज ने खुद कर दी। रेस्क्यू 1122 सेंटर का क्याम आपने देखा कि वही रिसोर्सेज हैं, सिर्फ हुकूमत जहां जहां को जो आपको मुमताज करता है आजाद कश्मीर में कि कुर्बानियां भी सबसे ज्यादा, महरूमी भी सबसे ज्यादा,
लेकिन पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ता कमजोर नहीं हुआ। यह है किरदार की ताकत, जिसका इजहार मैं भी, मेरी सारी काबीना के लोग भी बरमला करते हैं। देर आए दुरुस्त आए, आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके मंसूबे पे काम शुरू हो गया। इसी तरह जो ज़ैली गुंबजात का मामला है, अल्लाह ने चाहा वो भी, उसको भी मंतकी इंजाम तक पहुंचाएंगे। मेरी सिर्फ आपसे एक गुजारिश है, तामीर और तरक्की का सफर मखलूक खुदा के तावन के बगैर दुनिया में कभी मुकम्मल नहीं होता। गरीब की हाँ दुआ में और अल्लाह पाक के सातों अर्शों के दरमियान कोई चीज हायल नहीं है। अगर आप समझते हैं कि मौजूदा वजीर आजम और उसकी काबीना दुरुस्त काम कर रही है, तो आप में से जो बारिश है, जिनका अल्लाह के घर से हम जैसे गुनहगारों से 100 गुना ज्यादा मजबूत रिश्ता है, यह फर्ज है आप पर कि नमाज के बाद अपने हुक्मरानों की इस्लाह के लिए और मखलूक खुदा की खिदमत करने के लिए उनके हक में दुआ कर दिया कीजिए। यह है वो मुआवजा जो ये सियासी कारकुन आपसे चाहता है।